जय श्री कृष्णा। होली आ रही है। क्या मतलब है होली का, जानते हैं आप? आज सुनिएगा, इसका मतलब भी पता चलेगा। और 3 हथियार हैं हर व्यक्ति के पास। कौन कौन से हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। 3 हथियार कौन से हैं पता है? प्लीज, थैंक यू और सॉरी। कब कब कैसे कैसे यूज होते हैं ये हथियार हैं हमारे, बड़े प्रेम से यूज होते हैं यार। इसके लिए लास्ट तक सुनिए, लास्ट तक बने रहिए। आपके हाथ में तोता है, कबूतर है, आप सबको दिखा रहे हो। एक बार ये तोता या कबूतर उड़ गया, कैसे पकड़ोगे? हाथ में नहीं आएगा उड़ने के बाद। तो इसी तरीके से ये विश्वास भी आपका यदि हट गया तो ये जमाने में आपको बहुत मेहनत लग जाती है। आप चाहे कितना भी प्रेम कर लो दूसरे के साथ, अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता है। कैसे? ये इसमें फिर गांठ पड़ जाती है। हमारे रिश्तों में रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जब गांठ पड़ जाती है तो गांठ हटती नहीं। धागे में देखो, सुई में धागा निकल नहीं सकता जहाँ गांठ होती है। ऊन में जहाँ गांठ आ गई, जहाँ हमने ऊन को जोड़ लिया बुनते बुनते स्वेटर को, वहाँ क्या करते? अरे अच्छी नहीं लग रही ये गांठें, पीछे करो, अंदर की तरफ कर दो, दिखाई नहीं देनी चाहिए बाहर से, अंदर करते हैं ना। तो क्या होता है, हमारा प्रेम भी ऐसे ही है। हमारा प्रेम, विश्वास, श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, जो कभी टूटे नहीं। उसके लिए सब रुकावटें आती हैं। रुकावटें तो बहुत आएंगी, मन की, संबंधियों की, सारी रुकावटें आती हैं। मन भी आएगा, बीच बीच में मन भी आता है। मन अपना क्रिएशन करता रहता है। ये सब माया का जाल है। मान लो कोई साधक वन में जाकर समाधि के लिए बैठता है। कोई साधक सोचे वन में जाकर हम समाधि लगा लेते हैं, तो कहते हैं इंद्रासन हिल जाता है एकदम भगवान का। समाधि में बैठने के, जो व्यक्ति समाधि में बैठता है तो भगवान का, इंद्र भगवान का सिंहासन हिलता है सबसे पहले। मतलब जितने भी देवी देवता हैं सब रुकावटें डालने आ जाते हैं। इसका हवन खत्म करें, नष्ट करें, ऐसा ही होता आया है अभी तक। देखिए, कहीं ये इंद्रासन तक पहुंच ना जाए, इंद्र के सिंहासन तक ये व्यक्ति पहुंच ना जाए, आत्मा की गहराई तक ये व्यक्ति पहुंच ना जाए, भगवान तक ये व्यक्ति पहुंच ना जाए। या ऐसे समझो, जितना बड़ा पद है उतनी ही परीक्षा है। IAS होते हैं, CA होते हैं, मेडिकल लाइन होती है। देखिए कितनी टफ होती हैं ये पढ़ाइयाँ। वरना तो हर कोई भी डॉक्टर बन सकता है, कोई भी IAS बन सकता है, कोई भी CA कर सकता है। तो जितनी ऊंची हायर क्लास, तो उतनी ऊंची परीक्षा भी होती है उसकी। आप तो भगवान को पाने के लिए चलो, ये तो यहाँ धरती की है सारी। ये तो छोटे छोटे पद हैं जिनके लिए इतना टफ मेहनत करनी पड़ती है, परीक्षाएं देनी पड़ती है। आप तो भगवान को पाने के लिए निकले हो। ये तो हायर से भी ज़्यादा हायर है, मतलब भगवान से नाता जोड़ने के लिए निकले हैं, भगवान को पाने के लिए निकले हैं। तो उसके लिए तो कभी मन विपरीत होता है, कभी संबंधी विपरीत होते हैं। संबंधी भी ताना मारते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। रिश्तेदार संबंधी क्या कहेंगे आकर? अरे हम तुम्हारे यहाँ आकर क्या करें, तुम तो सारे दिन सत्संग में ही रहती हो, तुम घर में टिकती ही नहीं, तुम तो सत्संग में ही भागती रहती हो। ताने मारते हैं। ये सभी बातें सुननी पड़ती हैं। अर्जुन को कौन मिला? सिर्फ भगवान मिले। कोई रिश्तेदार नहीं मिला, सब एक तरफ हो गए। सिर्फ भगवान मिले, भगवान ही उसकी तरफ रहे। फिर देवता, देवता मतलब कुछ ऐसे सुख साधन प्रलोभन देते हैं, ये सब भी सामने आएंगे। देवता भी सारे प्रलोभन देते हैं, साथ सुख देंगे। देवता भी कभी इतना सुख बरसाएंगे कि मन हिल जाएगा। अरे क्या करना है सत्संग जाके, अपने घर में चैन से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, मैं अपने घर की रानी, मैं क्यों जाऊं? देखिए, क्यों धूप में जाएं, क्यों बरसात में जाएं। कभी मन में ऐसा कुछ आ जाएगा कि हमने एकादशी नहीं की। कभी ऐसा भी आएगा, अरे हमने एकादशी नहीं की, पूर्णमासी का व्रत नहीं किया, पूर्णमासी की कथा नहीं करी,
अब जरूर घर में कुछ होने वाला है, किसी कोई बीमारी ना आ जाए। और यदि बीमारी आ गई अचानक में तो अब तो मन बिल्कुल हिल जाएगा। अरे मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया ना, इसलिए ये बीमारी आ गई। मैंने व्रत करना छोड़ दिया ना, इसलिए ऐसा हो गया। पर फिर भी हमारा प्रेम कायम दायम बना रहे। गुरुजी कहते हैं भगवान से प्रेम हमारा बना रहे, हमारा विश्वास बना रहे। कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान से प्रेम टूटे ना, ये बना रहे। बहुत रुकावटें आती हैं, गुरुजी बताते हैं। देह वासना, शास्त्र वासना, कभी कामनी, कभी कंचन, कभी कीर्ति, सब रास्ते में आएंगी, रुकावटें डालने के लिए आती हैं सारी। पर फिर भी हमारा लक्ष्य क्या है, उसको ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ते जाना है। जिसको हम ध्यान के लिए निकले हैं वो है कौन? परमात्मा। सिर्फ हमारी प्राप्ति करनी है हमें परमात्मा की। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, परमात्मा का। उसमें हमारा मन टिका रहे, लगा रहे, फिर मंजिल दूर नहीं। तो ये विश्वास का पंछी उड़ना नहीं चाहिए, ये विश्वास बना रहना चाहिए। अगर एक बार ये विश्वास श्रद्धा हाथ से निकल गई, टूट गई, तो वैसे ही नहीं, फिर नहीं बनने की है, ये आसानी से नहीं बनती। आप देखिए कोई भी चीज टूट जाती है, कितना उसे फेविकॉल से चिपका भी लेते हो, फिर भी क्या होता है, अरे यहाँ से टूटी थी, ये दरार दिख रही है अभी भी। होता है ना। कोई पूछ रहा था सावधानियां क्या रखनी है, क्या ध्यान रखना है। मतलब हमें ये ध्यान रखना है। राम तीरथ ने बोला मैं अपने हृदय को नाखूनों से छीलता रहता हूँ। किसी ने बोला क्यों छीलते हो? क्योंकि इसमें मेरे प्यारे के सिवा कोई और ना आ जाए, बस मेरे प्यारे भगवान रहें और कोई इसके अंदर आ ना जाए। कोई ख्याल, कोई संशय, कोई शंका, कोई शब्द, कोई पदार्थ टिक ना जाए, इसमें आकर रह ना जाए। इसलिए मैं अंतःकरण को छीलता रहता हूँ। यानी कि छीलना क्या मतलब है? अंतःकरण को शुद्ध करता रहता हूँ, पवित्र करता रहता हूँ, धोता रहता हूँ, मांजता रहता हूँ। देखिए अंतःकरण इतना शुद्ध है, पवित्र है आपका। अब होली आ रही है, तो होली का मतलब क्या है? अगर इंग्लिश में देखो, होली का मतलब पवित्र, शुद्ध। होली का मतलब ही अंदर से शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, अंतःकरण पवित्र हो जाए। बोला शुद्ध अंतःकरण वाले को हे अर्जुन मैं शीघ्र, अति शीघ्र मिलता हूँ। तो अंतःकरण क्या प्योर करें? क्यों प्योर? क्या अंतःकरण क्या प्योर है आपका, शुद्ध है आपका? देखिए अपने अपने आप को, जिसमें मेरे प्यारे के सिवा कोई ख्याल ना हो। प्यारा कौन? प्यारे में प्यारा सिर्फ भगवान है। कहीं भी आसक्ति ना हो हमारी, लोभ ना हो। ये पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। बोला ना जिस समय पुल बनाया जा रहा था, राम सेतु तैयार किया जा रहा था, राम सेतु। आपने राम सेतु का मतलब जानते हो? राम सेतु यानी कि राम से तू, यह है राम सेतु। इस पुल पर यदि हम जाएंगे तो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। राम से तू, तुम राम से ही हो, वरना अपनी कोई औकात नहीं। हम चल पड़े, खा लें, पी लें, सो जाएं, कोई कार्य करें, राम से ही हम हैं। राम के बिना कुछ नहीं, यही है राम सेतु। तो कितना अच्छा बोला। जब राम सेतु तैयार किया जा रहा था लंका तक पहुंचने के लिए, तो भगवान साथ ही थे, वानर सेना भी वहीं खड़ी थी। और कितना सबने पुरुषार्थ किया, कहाँ कहाँ से पत्थर उठाकर लाए और फिर उस पर राम नाम लिख कर फिर उसको डाला समुंदर में। कितनी मेहनत हुई, कितने पत्थर डालते चले गए वानर, तब वो ब्रिज तैयार हुआ। कहते हैं जब वो ब्रिज तैयार हुआ, ब्रिज बन गया, पूरा हो गया, तो ये सोचा कि इसको परखा जाए। अब इस पर पांव रखकर चला जाए, देखा जाए मजबूत है या नहीं है। कोई भी चीज जब आप बनाते हो तो उसको परखते हो, भाई अब ये सही बनी या नहीं बनी।
सब्जी बनाई तो आप उसको चक्कर देखो, चार गेस्ट आ रहे, अरे सब्जी में नमक सही है या नहीं, पहले आप देखते हो, परखते हो, टेस्ट करते हो। ऐसे ही वानरों ने सोचा अब ये ब्रिज तैयार हो गया, इसको परखा तो जाए, इसको परखा जाए, इस पर चलकर देखा जाए। इसी तरह से बोला इस पर पांव रखकर देखते हैं, इस पर चलकर देखते हैं। और जैसे ही पांव रखा वानरों ने, पुल तो हिलने लगा। बोला इतनी मेहनत के बाद तो ये पुल तैयार हुआ, पुल तो बहुत नाजुक बना है, हमें तो लंका तक जाना है, कैसे पहुंचेंगे? सब घबरा गए, ये तो हिल रहा है अभी। भगवान राम सब देख रहे थे कि वानर सेना घबरा गई, तो पूछा उन्होंने क्या बात है? बताया पुल हिल रहा है भगवान। भगवान ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ मुस्कुराए और धीरे से अपना पांव पुल पर रख दिया। पुल स्थिर हो गया, हिलना बंद हो गया। सब बड़े खुश हो गए, अब तो पुल स्थिर है, अब तो चल सकते हैं, पार कर सकते, लंका तक पहुंच सकते हैं। तुरंत किसी ने भगवान से प्रश्न किया, वानर ने, कि जब आपके अंदर इतनी दिव्य शक्तियां हैं, इतनी दिव्य शक्तियां विराजमान हैं, आप स्वयं भव हो, पार ब्रह्म परमेश्वर हो, तो ये काम तो आप पहले ही कर सकते थे। आपने इतनी मेहनत कराई, कहाँ कहाँ से हम पत्थर उठा कर लेकर आए, ढो ढो कर लाए पत्थरों को, फिर कैसे आपका नाम लिखकर डालते गए समुद्र में, कितना सबको परिश्रम करना पड़ा, तब जाकर ये पुल तैयार हुआ, पुल का निर्माण हुआ। आप तो इस काम को ऐसे ही कर सकते थे, पांव रखते और पुल बन जाता। जब आपके पांव में इतनी ताकत है कि जब आपने पांव रखा पुल स्थिर हो गया, तो आप में तो बहुत शक्ति विराजमान है। फिर आपने इतनी मेहनत क्यों कराई भगवान, ये बताओ। तो भगवान ने हंसकर बोला, तुम्हारे पुरुषार्थ को मैं देखना चाहता था। भले ये कार्य हो सकता था, पर पुरुषार्थ ही तुम्हारा परम देव है। मैं तुम्हारे पुरुषार्थ को, परिश्रम को, तुम्हारे भाव को परखना चाहता था कि तुम सब कितने परिश्रमी हो, क्या कर सकते हो तुम क्या कर सकते हो? कहीं तुम्हारे अंदर थकावट तो नहीं आ गई, कहीं तुम ऊब तो नहीं गए कार्य करते करते, कहीं तुम चलते चलते थक तो नहीं गए, पर मंजिल नहीं मिल पा रही है तो क्या करते? अरे मंजिल तो मिल नहीं रही, थकावट हो गई, हम तो परेशान हो गए। कहीं तुम थके तो नहीं? बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है तो सब क्या करते हैं? उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मन में कभी कभी अहंकार भी आ जाता है, हम क्यों चलें, हम क्यों करें, आखिर कब तक कार्य करें, आखिर कब तक चलें? तो भगवान ने बोला, मैं तुम्हारे पुरुषार्थ को, परिश्रम को, भावों को परखना चाहता था कि तुम्हारे में कितना दमखम है। तुमने पुल बनाने में बहुत परिश्रम किया, मैंने देखा पुल बनाने में तुमने सारा दम लगा दिया, सारी ताकत लगा दी, पूरी एनर्जी लगा दी, सारा भाव तुमने पुल में बनाने में डाल दिया और ये पुल तैयार भी हो गया। मैं तुमको देखना चाहता था, तो यहाँ भी गुरु के किसी वचन से बंधन कट गए। तो कई बार मन में आता है कि गुरुजी आप पहले ही हमारे बंधन काट देते, इतने साल लगा दिए, बता दो, आप पहले ये वचन बता देते कि बंधन तो कुछ होते ही नहीं, हम पहले से ही निकल पड़ते, हमें पहले से हम डरते नहीं किसी से, घर वालों से हम डरते ही नहीं। तो गुरुजी ने कितना अच्छा बोला, तुम्हारा कितना प्रयास है, तुम्हारा कितना भाव है, तुम्हारी कितनी जिज्ञासा है, तुम क्या कर सकते हो, जुनून कितना है, क्या कर सकते हो, सत्य के लिए तुम कर क्या सकते हो, पहले मैं ये तो देखता। देखो आज सभी पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जरूरी है जब रास्ते में चलते हैं। देखो हवाई जहाज का सफर फटाफट में 2 घंटे में आपको मंजिल तक पहुंचा देता है, और यदि हम ट्रेन से सफर करते हैं तो उसमें 2 दिन भले ही लगते हैं, लेकिन अच्छा बहुत लगता है भाई, सबके साथ मज़ा भी आता है, बीच बीच में स्टेशन भी पड़ते हैं, खिड़कियों से देखते हैं, अलग अलग भाषाएं भी हैं, अलग अलग खाना है, पदार्थ है वहाँ पे, सब बहुत मज़ा भी आता है, देखने में भी मज़ा आता है। भले ही 2 दिन लग गए ट्रेन के सफ़र में, लेकिन वो भी मंजिल अच्छी लगती है।
तो बोला ये मंजिल तुम्हें ऐसे भी मिल सकती थी, ये मंजिल भी आपको ऐसे ही मिल सकती थी, पर ये जो मौज मस्ती होती, लखनऊ तक जाना है ट्रेन से आराम से जा सकते हैं, लेकिन जो बीच की मौज मस्ती होती है वो नहीं मिल पाती है। अभी तुम्हें प्राप्त करा दे, भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, भगवान अभी सब कुछ प्राप्त करा सकता है। कुछ है वो हमें दिखाना चाहता है भगवान, कैसे मिलेगा? रास्ते के सुख दुख, रास्ते की बातें वो भी सहन करो, आगे बढ़ो, उसको भी फेस करने वाले बनो। जो बातें आ रही हैं, आप सत्संग के मार्ग में चल रहे हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, जो बीच में सुख दुख आ रहे हैं, आप उसको फेस करते चलोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ जी, हम भी चले, हमारा अनुभव क्या होगा, वरना अपना अनुभव भी तो लो। अभी तक तो गुरु के अनुभव के द्वारा चले, गुरु के अनुभव के द्वारा हमने मार्गों को देखा। गुरु रास्ते में जो कुछ मिल रहा है उसको माथे से लगाते चलो। अरे कोई बात नहीं, मंजिल दूर नहीं है, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। एकदम से मंजिल मिल गई तो उसका मजा भी नहीं आता है। एकदम पहुंच गए भगवान तक, अब उसमें कुछ सीखा तो है ही नहीं। भाई भगवान ने दर्शन दे दिए, अब सीखा तो है नहीं, मिला कैसे? दूसरे को नहीं मिल रहा, कैसे बताओगे कैसे मिला? बताइए। सुख दुख देखे ही नहीं कि कैसे काटने हैं बंधन, बंधनों को कैसे काटना है वो आपको पता ही नहीं, कैसे बताओगे? जब धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ते जाओगे तभी बताओगे ना। अरे हमारे रास्ते में भी यही आए थे, ये बंधन आए थे। आज जो भी आगे बढ़ाए हमारे संत, हमारे गुरुजन, कितना अनुभव करते हुए वे आगे बढ़े। वे अपने अनुभव से सिखा भी सकते हैं हमको। उनके अनुभव के द्वारा हम सीखते हैं कि मेरे सामने भी ये परिस्थितियां आई थी और मैंने इन परिस्थितियों से ऐसे मुकाबला करके आगे बढ़ा हूँ, ऐसे मैंने इन हालतों को काटा है। तो कैसे अनुभव का रास्ता है ये, सीखते चलो। अनुभवता का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी, ये है अखत कहानी। अखत मतलब कहने एक कथनीय है ये कहानी, ये अखत कहानी है। सीखते चलो। कोई सन्यासी है तो उसके सामने तो कोई बात है ही नहीं। कोई सन्यासी है जंगल में जाकर बैठ गया, उसको तो ना कोई परिस्थिति है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है, ना कोई कहने वाला है। उसके सामने कुछ नहीं है, उसके सामने इतने सारे व्यंजन भी नहीं आएंगे, उसके सामने उसको कुछ पता ही नहीं। गुरु ने बोला है स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ मिलेगा। भाई सन्यासी के सामने तो कोई स्वाद की बात नहीं है, उसके सामने कोई व्यंजन आ ही नहीं रहे। उसके सामने क्या है? कंद मूल फल यही है। जो जंगलों में केले हैं, आम है, अमरूद है, उसको तो यही खाने हैं, उसको कोई 56 प्रकार के व्यंजन नहीं मिलते। तो गुरुजी ने कितना अच्छा बोला, स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ मिलेगा, और विवाद छोड़ दो तो मन को लाभ मिलेगा, और प्रमाद छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ मिलेगा। ये सामने आएंगे तरह तरह के भोग व्यंजन, इतना मिलेगा इतना मिलेगा, पर आपको नो करना है। ये क्या है? हेड एक्सरसाइज है। नो। थाली आपके सुबह सुबह भले आपने एक्सरसाइज नहीं की, पर जब कोई थाली आपके साथ 70 व्यंजन की आपके सामने आए तो हेड एक्सरसाइज करनी है। नो, हमें नहीं लेनी है, हमें नहीं खाना है, ये सब हमारे लिए नुकसानदायक है। नो माना नहीं। सन्यासियों के लिए तो कुछ 56 प्रकार का भोजन व्यंजन है ही नहीं, उन्हें तो कंदमूल मिलते हैं, बस उसी में गुजारा करना है। यहाँ सब सामने है, पर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये ज्ञान अंदर ही अंदर चलता रहना चाहिए। गीता भगवान कहते थे घर वाले तुम्हें दाल फुल्का बना कर दे रहे हैं, उसे ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो। क्यों जाते हो बार बार किचन में? ये नहीं चाहना मुझे, ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, ऐसे बना के दो, मुझे ये बना के दो, मुझे वो बना के दो। क्यों जाते हो जब तुम्हें दाल फुल्का अपने कमरे में ही मिल रहा है? तो भगवान को थैंक यू बोलते हुए स्वीकार कर लीजिए। निरीक्षा कब होगे तुम? कितनी अच्छी बात गुरुजी ने बताई कि मूर्ति कभी बोलती है क्या?
मुझे हलवा पूरी दो, मुझे मसालेदार चने बना के लाओ। मंदिर में भगवान बोलते हैं? मूर्ति बोलती है? कोई नहीं बोलती है। तो तुम स्वाद के जिब्बे के अधीन क्यों हो? तो ये परीक्षा स्वयं की भी है। जंगल में ना खाना है ना विवाद है, कुछ भी नहीं है जंगल में, कुछ नहीं है। डिस्टर्ब करने वाला कोई है ही नहीं जंगल में। मित्र मंडली है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। फिर किससे लड़ाई झगड़ा करोगे? तो अच्छा है, आप समाज में बैठे हो, घर में बैठे हो, मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, संबंधी भी हैं, सबके साथ बैठो। यहाँ तो पास पड़ोस भी है, सभी हैं। भाई कूड़ा डाल दोगे तो पड़ोसी भी लड़ने आ जाएगा, भाई क्यों डाला कूड़ा। देखिए, तो सावधान होकर चलना है, सावधान होकर रहना पड़ता है। और ज्ञान सुनने के बाद तो और सावधानी होनी चाहिए। यदि कूड़ा पड़ा है तो उठा दो, भले किसी ने भी डाला है, बंदर भी डाल गया हो, पर पड़ोसी तो बोल देगा तुमने डाला है। कोई बात नहीं, आप उठा दो। आपके घर के सामने का हिस्सा भी साफ, उसके घर के सामने का हिस्सा भी साफ। ये सफाई हमें ही अच्छी लगती है। गली भी अपनी साफ, घर भी अपना साफ, ऐसा रहना चाहिए। गली पड़ोस भी साफ रहना चाहिए। गली पड़ोस वाले तो उकसाते हैं, सत्संग हो रहा है, किसी ने गाड़ी लाकर, भैया जहाँ सत्संग चलता है उसके घर के सामने वहाँ पे गाड़ी किसी ने अपनी गाड़ी अपने घर के सामने खड़ी कर दी, दरवाजे के सामने खड़ी कर दी। रास्ता थोड़ा सा तंग हो गया तो क्या सत्संगी भी कहेंगे अरे आपको तो कहना चाहिए, हटवाइए ना। वो तो उकसाएंगे, कहेंगे अरे हटवाइए गाड़ी। अरे कोई बात नहीं, कुछ मत कहो, उनकी भी तो सड़क है, हमारी सड़क है तो क्या उनकी भी सड़क है, खड़ी रहने दो। आप बचा कर खड़ी कर लो, आप बचा कर निकल कर आ जाओ। ऐसे रहिए। आप सत्संगी हो, ज्ञान आप सुनते हो, धीरज वाले आप हो, आप में शांति होनी चाहिए। गुरुजी बता रहे थे किसी ने स्कूटी दूसरे के दरवाजे पर खड़ी कर दी। अब एक स्कूटी खड़ी कर दी तो उसके रिश्तेदार आने वाले थे, वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगा अरे हटाओ यहाँ से, किसकी स्कूटी है। तो जिसकी स्कूटी थी वो लोग भी आए, अरे इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो। लड़ाई शुरू। जब जोर से वो बोला, स्कूटी वाले भी बोल पड़े जोर जोर से, और जोर जोर से बोलते बोलते क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो गई, हाथापाई हो गई। आखिर पुलिस बुलाई, पुलिस भी आ गई। अब क्या हो गया, एक स्कूटी थी, यदि प्यार से हटा के साइड में खड़ी कर देते तो लड़ाई वहीं की वहीं खत्म हो जाती। 10 लाख रुपए लग गए, केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, आज भी केस का निपटारा नहीं हुआ। देखिए, ये हैं छोटी छोटी बातें जिनमें हमें सावधानी रखनी चाहिए। जब तक कितना अच्छा बोला। यदि ये सोच लेते अरे मेरे बच्चे की स्कूटी है, कोई बात नहीं, खड़ी भी कर दी तो प्यार से कह देते अरे प्लीज जरा हटा दीजिए, तो वो हटा भी लेता। पर आदतें, लड़ने की आदतें हैं। कितना अच्छा बोला, जब तक ये प्रेम अंदर में नहीं आएगा तब तक शांति भी नहीं आएगी। ये प्रेम सूखा पड़ा है अंदर में सबके। देखिए, उग्रता, और जहाँ उग्र हो तो वहाँ तो व्यग्रता भी है, व्यग्र भी हो, दुखी भी हो, हर समय लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सन्यासी के जीवन में लड़ाई का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो अकेला है। जो साथ में रहता है लड़ाई भी वही होती है। अकेला किससे लड़ेगा, पेड़ पौधों से क्या लड़ेगा। ये विवाद था। प्रमाद क्या है, कभी सत्संग के लिए प्रमाद भी आएगा। भाई सुबह का सत्संग है, बताओ 7 बजे का सत्संग कर दिया। अब 7 बजे का सत्संग है तो मुझे जल्दी उठना पड़ता है। अब मैं जल्दी कैसे उठूं, सुबह नाश्ता भी करना पड़ता है, कराना पड़ता है, बनाना पड़ता है, कैसे जाएं, ये प्रमाद भी आता है। अब कितनी जल्दी उठें, ये प्रमाद आता है। अब कितने तो सोते ही रह जाते हैं, भाई सोते ही रह गए। होली के दिन भी हैं, भाई घर का भी कार्य है, होली के पकवान भी बनाने हैं, घर परिवार में काम धंधे भी चलते रहते हैं, तो ये प्रमाद आलस से भी आता है। कितने भ्रम को गुरु ने हटा दिया, भ्रम का भांडा फोड़ दिया गुरु ने। गुरु हमारे भ्रमों को भी हटाते हैं। और गुरु ने क्या बताएं, गुरु ने सबको 3 हथियार दे रखे हैं। हर व्यक्ति के पास 3 हथियार हैं। क्या हथियार हैं, 3 शब्द हैं। क्या, प्लीज, थैंक यू और सॉरी। ये 3 हथियार हर व्यक्ति के पास हैं।
बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने आने चाहिए बस। कोई भी काम आपको घर वालों से करवाना हो तो प्लीज ये कर दो ना। प्लीज ये कर दोगे क्या? प्लीज कल जल्दी उठ जाओगे क्या? प्लीज कल ये खा लोगे क्या? प्लीज इतने प्यार से बोलो। बोलेंगे हाँ हाँ इतने प्यार से बोल रही हो क्योंकि कभी इतने प्यार से बोली नहीं तो वो भी कहेंगे चलो भाई कभी इतने प्यार से पूछे ही नहीं, प्लीज ये खा लोगे ना। वैसे तो रोज रौब में बोलती है और आज बड़ी प्यार से बोल रही है। रोज तो रौब में बोलती क्या खाओगे, क्या बनाऊं, वैसे तो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता मेरे हाथ का खाना। लठमार बोली। लठमार होली खेलते हैं ना तो लठमार बोली होती है, तुम्हें तो पसंद ही नहीं आता। मैं सारे दिन चाहे कितनी रसोई में मर खप जाऊं फिर भी तुम बोलते जरूर हो। पर इतने प्रेम से जब पूछोगे तो वो यूं ही देखेंगे, आज इतने प्रेम से ये कैसे बोल रही है, आज इतने प्रेम से। प्लीज ऐसा गुरु का मंत्र है, ऐसा हथियार है, जैसे इसके आगे सब मुड़े ही पड़े। जब आप प्लीज करके बोलोगे तो सब मुड़े ही पड़े हैं, झुके ही पड़े हैं, मान ही लेते हैं। और थैंक यू, जो खाना आपने बनाया वो स्वीकार कर लें तो उसके लिए भी आप थैंक यू बोलो। आपने कैसे ही बनाया, यदि वो खा लेते हैं तो उनके लिए थैंक यू, कि कितने खुश हो जाते हैं। वो खाना खा रहे हैं, आपने पहले ही बना के रख दिया है, भैया थैंक यू, वो खा लेते हैं। ठंडा भी मैंने 1 घंटे पहले 15 मिनट पहले सेक के रख के आ गई, उन्होंने नाश्ता कर लिया, वो नाश्ता खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो उनके लिए भी थैंक यू है। नहीं है थैंक यू तो भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी मान लो कोई मिस्टेक हो गई, सत्संग से लौटते समय आप लेट हो गए, थोड़ी देर हो गए तो बोल दो सॉरी। कोई जल्दी में एक सब्जी बनाकर खाने में दी, भाई देर हो गई, एक ही सब्जी बना पाए, दूसरी नहीं बना पाए तो बोल दो सॉरी, दूसरी आज बना नहीं पाई, कल को बना दूंगी, सॉरी। घर वाले भी कहेंगे कोई बात नहीं, एक ही बनाई है पर गरम गरम बनाई तो बहुत टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छी बनाई है, तो वो भी मुड़ जाते हैं। हम देखते हैं गुरु ने मुड़ना सिखा दिया सबको। तुमने ऐसे मोड़ दिया जैसे रबड़ की गुड़िया मुड़ जाती है। सत्संग ने जीना सिखा दिया, मुर्दों में जान डाल दी। वाकई में नहीं लगता क्या कि मुर्दों में जान डाल दी? गुरु ने मुर्दों में जान डाल दी। सुबह अंगड़ाई लेते हुए उठ गए, अब थोड़ी देर बाहर झांकेंगे। पहले कैसे थे? मुर्दों में जान डाल दी। पहले तो क्या था? आलस्य से भरे शरीर थे। सुबह उठे, अंगड़ाई लेंगे, खिड़की खोलेंगे, देखेंगे, टहलेंगे, एकदम से नहाने नहीं जाते, थोड़ा सा चाय पी लें, थोड़ा आलस हट जाए, ऐसे ही होते थे ना। अब थोड़ी देर झांक लिए, टहल लिए, चाय पियेंगे, तब जाकर आलस से हटता था जो पहले। लेकिन अब तो उठते ही क्या करते, जल्दी जल्दी काम निपटाएं और फिर सत्संग में जाएं, राम का नाम लें, सत्संग सुने या सुनाएं। अब गुरु ने सबको एक्टिव बना दिया है, सारा दिन एक्टिव रहते हैं, सारा दिन। करोड़ शुक्राने हैं गुरु के, जिसने सबको प्रेम करना सिखा दिया, सबके साथ रहना सिखा दिया, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा दी। होली आ रही है, कहा मीठा मत बनाओ, अपने अंदर मिठास भर लो। कैसे भर लो? कोई जरूरी नहीं कि गुंजिया जरूर बनाएं, गुंजिया बनानी है, गुंजिया बनाते हैं ना होली पर, भाई शकुन है हमारे यहाँ तो गुंजिया जरूर बनती हैं। कि शगुन ये है कि मीठा बोल लो, मिठास भर लो अपने मुख में। तो गुंजिया बनाओ या मत बनाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ये पकवान ये पकवान जरूरी बनते हैं, हो सकता है वो तो नुकसान भी दे देंगे, लेकिन मुख में यदि मिठास भर ली, ये कहीं भी नुकसान नहीं देती, फायदा ही फायदा देती है। कितने भरम को गुरु ने हटा दिया, भरम का भांडा फोड़ दिया। कितना टिक टिक होती थी पहले मन में, और ये सुबह सी काम है, इतने काम है, उतने काम है। त्योहार आ गया तो त्योरियां चढ़ी रहती थी, अरे मैं ही करूं, कोई और करता ही नहीं है। देखिए ये मान्यता है, ऐसा होता है हमारे यहाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है। भगवान को राजी कर लिया, सब राजी हो गए। ये गुरु ने
पक्का करा दिया। बस तुम्हारा काम है भगवान को राजी करना। गुरु ने ये पक्का करा दिया। गुरु ने प्यार प्यार में सारी गुत्थियां सुलझा दी, सारी उलझने हटा दी, सारी गांठें खोल दी। अब दूर दूर तक कोई शेष है ही नहीं। भक्ति हमारी हमेशा बनी रहे। एक भक्त भगवान की बहुत सेवा करता था, बहुत भाव से सेवा करता था। भगवान ने पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए, भगवान चाहिए या माया चाहिए? तो बोला, मैं तो जानता ही नहीं कि माया क्या होती है और भगवान को पाना क्या होता है। मैं तो जानता ही नहीं, भगवान को पाना भी क्या होता है मैं तो जानता ही नहीं हूँ, माया भी नहीं जानता हूँ। मैं तो सेवा भक्ति ही जानता हूँ, क्योंकि मेरे घर परिवार के सेवा करते आए, भक्ति ऐसी करते आए। बस मैंने तो उनको देखा और मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। आप बताओ दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बोला, तू अगर माया मांगेगा, संसार मांगेगा तो तू नाचेगा, तो माया के पीछे पीछे तू नाचेगा। और अगर भगवान मांगेगा तो भक्ति मांगेगा तो भगवान तेरे पीछे नाचेगा, भगवान नाचेगा तेरे पीछे पीछे भगवान नाचेगा। अब बोल तुझे क्या चाहिए? दोनों में ये डिफरेंस है। संसार चाहिए तो पीछे पीछे नाचोगे, भैया तुम्हें नाचना पड़ेगा, घूमोगे। धन चाहिए, पदार्थ चाहिए, नाम यश चाहिए, पद पदवी चाहिए। और अगर भगवान चाहिए तो तेरे पीछे पीछे भगवान नाचेगा, मैं नाचूंगा। बोल क्या चाहिए? उसने बोला, मुझे तो भगवान ही चाहिए, मुझे नहीं, मुझे नाचना नहीं है, मुझे तो भगवान चाहिए बस। तो यहाँ भी क्या चाहिए आपको? देखिए आप अपने आप को, आपको क्या चाहिए? माया तो किसी को भी नहीं चाहिए। अब चाहिए? नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए है ये माया तो, क्योंकि पहले ही सब नाच नाच के आए हैं, 84 लाख योनियों में घूम घूम कर आए हैं। अब तो शांति चाहिए। भगवान मिल गया तो सब मिल गया, ऐसा लगता है या नहीं लगता? लगता है ना। अब और क्या मांगे? तुझे मिलने के बाद जब रब मिल गया तो सब मिल गया, अब कुछ और नहीं चाहिए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।